नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से शारदीय नवरात्र का आरंभ हो रहा है और आज हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि का महत्व क्या है, इस बार नवरात्रि की विशेषताएं क्या हैं, कलश स्थापना के नियम क्या हैं और कलश स्थापित करने का शुभ मुहूर्त क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 सितंबर 2025, दिन सोमवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रातः 11:24 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की और इसके महिमा की। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि का और इसके दिनों का क्या महत्व है। देखिए, हम ये समझते हैं कि नवरात्रि साल में 2 बार आती है, जबकि नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है। माघ में यानी लगभग जनवरी में, चैत्र में यानी लगभग अप्रैल में, आषाढ़ में यानी लगभग जुलाई के आसपास, और आश्विन में यानी सितंबर अक्टूबर के महीने में। नवरात्रि जब भी आती है, नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है, वातावरण की अशुभता समाप्त होती है और सात्विकता की शुरुआत होती है। मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसलिए इसमें देवी की उपासना की जाती है शक्ति प्राप्त करने के लिए। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, उसमें देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है नव दुर्गा के रूप में, और हर स्वरूप से विशेष तरह का वरदान प्राप्त होता है। और जब आप नवरात्रि में देवी के स्वरूपों की पूजा करते हैं, देवी के लिए साधना करते हैं, तो ग्रहों की बाधा समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के 9 दिन आपके 9 ग्रहों की बाधा को शांत कर सकते हैं और देवी की विशेष कृपा आपको दिला सकते हैं। इस बार नवरात्रि 22 सितंबर से आरंभ हो रही है
और 1 अक्टूबर तक रहेगी। यानी इस बार नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिनों की होगी। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि आखिर इस बार नवरात्रि 10 दिनों की क्यों है? नवरात्रि तो 9 दिनों की होती है, क्यों है ऐसा? देखिए, नवरात्रि मनाई जाती है प्रतिपदा तिथि से, यानी पहली तिथि से नवमी तिथि तक। डेट के आधार पर नहीं, तिथियों के आधार पर। और ये तिथियां चंद्रमा और सूर्य की गति पर निर्भर करती हैं। कभी कभी कोई तिथि गायब हो जाती है, किसी तिथि का लोप हो जाता है, और कभी कभी कोई तिथि बढ़ जाती है। इस बार नवरात्रि में तृतीया तिथि की वृद्धि हो रही है, यानी तृतीया तिथि 2 तारीखों पर रहेगी, 2 दिनों में रहेगी। इसीलिए इस बार नवरात्रि 10 दिनों की होगी। जिस देवी की पूजा तीसरे स्वरूप में की जाती है, उन्हीं की पूजा 2 दिन की जाएगी, लेकिन बाकी नवमी तिथि पर नवें स्वरूप की और 10वीं तिथि पर दशहरा मनाया जाएगा। तो कुल मिला जुला के नवरात्रि चंद्रमा और सूर्य की गतियों की वजह से इस बार 10 दिनों की रहेगी। नवरात्रि एक बड़ा पावन समय है अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। नवरात्रि के नियम क्या हैं? कलश स्थापना के नियम क्या हैं? इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ रहेगा और किस राशि को सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, मान सम्मान मिलेगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, चिंताएं कम होंगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। देखिए, नवरात्रि का समय बड़ा पावन समय है, और इस समय में अगर आप नियमों का पालन करें
तो आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। तो नवरात्रि के नियम क्या हैं और कलश स्थापना के नियम क्या हैं? देखिए, नवरात्रि में जीवन के समस्त भागों पर और समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। वैसे तो लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं, लेकिन अगर आप व्रत न रखें तो नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। नियमित रूप से खान पान में जौ का और जल का प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि में शरीर और मन को हल्का रखना चाहिए। इन दिनों में तेल, मसाला और अनाज कम से कम खाना चाहिए। अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो मिट्टी का या धातु का कलश रखें, उसमें जल भरें और जल में सिक्का डालें। कलश के मुख पर नारियल रखें और कलश पर मिट्टी लगा करके या कलश के बगल में मिट्टी के पात्र में जौ बोलें। कलश के निकट एक अखंड घी का दीपक जरूर जलाएं। जो लोग 9 दिन की साधना करते हैं या 9 दिन देवी की विशेष पूजा करते हैं, ऐसे लोग कलश अवश्य स्थापित करें और देवी की शक्ति के रूप में कलश के बगल में अखंड दीपक जलाए रखें। नवरात्रि में हम सब या ज़्यादातर लोग उपवास भी रखते हैं। देखिए, उपवास 2 तरीके से रखा जाता है। एक होता है पूरे 9 दिन का उपवास। जो पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं वो नवमी पर कन्या पूजन के बाद व्रत समाप्त नहीं करेंगे, वो पूरी 9 रात्रि बीतने देंगे। वो दशमी पर यानी दशहरे पर व्रत समाप्त करेंगे। और जो लोग पहली और 8वीं तिथि का उपवास रखते हैं, पहली और अष्टमी तिथि का उपवास रखते हैं, वो नवमी तिथि पर अपना उपवास समाप्त करेंगे। तो जो लोग 9 दिनों का उपवास रखते हैं वो पूरी 9 रात्रि कंप्लीट करेंगे और नवमी तिथि बीत जाने के बाद दशमी तिथि पर अपने व्रत का पारायण करेंगे। नवरात्रि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना मिल सकती है। माता दुर्गा की अगर उपासना करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, करियर में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।
कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न विद्या मिश्रा जी ने हमें लिखा है और विद्या जी हमें मेल लिखती हैं बिहार से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 15 जून 1998। जन्म का समय शुभ सुबह के 6 बजे। जन्म स्थान है सिवान, बिहार। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ समस्या उसके साथ रोज लगी रहती है, तो आने वाला समय उसका कैसा रहेगा और किस तरह के करियर में उसको सफलता मिलेगी। विद्या जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से कोई बहुत बड़ी या बहुत विशेष समस्या नहीं दिख रही है। इस कुंडली में डाइजेशन को लेकर, पेट को लेकर के दिक्कतें बन रही हैं। आने वाला समय आपके पुत्र का अच्छा है। टेक्निकल, बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छा करियर बना पाएंगे, ऐसी संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। इनका स्वास्थ्य और इनका जीवन बेहतर हो, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करवाएं और इनसे बोलें कि ये हर बृहस्पतिवार को अगर केले का दान करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, हर बार जब नव दुर्गा का आरंभ होता है और हर बार जब देवी का आगमन होता है तो देवी का आगमन एक विशेष वाहन पर होता है। कभी घोड़े पर होता है, कभी नाव पर होता है, कभी पालकी पर होता है और इससे बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। तो इस बार देवी किस वाहन पर आ रही हैं और उससे क्या सूचना मिल रही है? देखिए, हर बार देवी का आगमन किसी विशेष वाहन पर होता है। इससे आने वाले समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस बार देवी का आगमन हाथी पर हो रहा है और हाथी पर देवी का आगमन संपन्नता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। हाथी पर देवी के आगमन से लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, दुनिया भर की स्थितियों में सुधार हो सकता है और लोगों के जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा। देवी का हाथी पर आगमन सामान्य जनता के लिए बहुत शुभ है। इस बार नवरात्रि में कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, किस समय कलश स्थापित करेंगे, आगे आपको बताएंगे। लेकिन याद दिला दें कि कार्यक्रम के आगे हम आपको बताएंगे आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, करियर में बड़े निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम पूरा होगा, छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, नवरात्रि के पहले दिन अपनी साधना को अच्छा बनाने के लिए, साधना में सफलता के लिए कलश की स्थापना की जाती है। तो अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि में इस बार कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। देखिए, कलश की स्थापना की जाती है आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, और इस बार प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को यानी आज दिन भर रहेगी। इसीलिए आज कलश की स्थापना आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा समय होगा प्रातः काल 6:09 से प्रातः 8:05 का, और इसके अलावा जिसको सबसे अच्छा मुहूर्त मानते हैं, अभिजित मुहूर्त, वो होगा दोपहर में 11:48 से 12:37 के बीच में। तो दोपहर 11:48 से 12:37 के बीच में आज कलश की स्थापना की जा सकती है। कलश की स्थापना के साथ कलश के बगल में एक घी का दीपक जलाया जाएगा, जो पूरे 9 दिन तक जलता रहेगा। जब नवमी तिथि समाप्त होगी तभी कलश को हटाएंगे दशमी को, और दशमी को ही दीपक को शांत हो जाने देंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में लाभ होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। माता दुर्गा की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः आपने देखा होगा कि माता दुर्गा की उपासना में लाल रंग की वस्तुओं का विशेष प्रयोग होता है। लाल फूल, लाल चुनरी, लाल फल, ये देवी को ज्यादा अर्पित किए जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, देवी की जो पूजा है वो शक्ति की पूजा है और लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का रंग है। इसीलिए चूंकि शक्ति पूजा हम नवरात्रि में करते हैं, इसीलिए लाल रंग की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं ताकि जीवन में पर्याप्त मात्रा में शक्ति मिले और उस शक्ति का सही प्रयोग हम कर सकें। तो मुख्यतः नवरात्रि में शक्ति प्राप्त करने के लिए देवी की पूजा लाल रंग की वस्तुओं से की जाती है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, व्यस्तता काफी बढ़ी रहेगी। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, रिश्तों की समस्या हल होगी। नंबर 7, करियर में उन्नति होगी। नंबर 8, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। और नंबर 9, चोट चपेट से बचाव करें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में माता दुर्गा की कपूर से आरती करेंगे। आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है,
किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, नारियल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज, तो अपने साथ एक सफेद रंग का फूल रख के ले जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है, तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक राशि के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि के लोगों को। बेवजह सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज प्रतिपदा तिथि है, अमावस्या के तुरंत बाद की प्रतिपदा है, इसलिए आज शुभ और मंगल कार्य नहीं करेंगे। आज देवी को लाल फूल अगर आप अर्पित करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।